दोनों पापी है। इसलिए कबीर ने कहा जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटि सुनो पुराण। हम कहते हैं मंगलवार को आप सामान्य बातें कर रहा हूं, बात तो दर्शन थोड़ा कठिन है, दर्शन की बात होगी, लेकिन सामान्य बातों को हम अब जानते हैं। मंगल को हम व्रत रहते हैं, हम मंगल व्रत को छोड़ करके दूसरे दिन मुर्गा खाते हैं, तो कैसा मंगल व्रत है भाई। गुरुवार व्रत रह करके दूसरे दिन शुक्रवार को चल रहा है सफेद आलू, ये सबसे क्या, ये सारी विकृतियां हैं। ये जितने हमारे समाज के दोष हैं, इन दोषों से जब तक दूर हो नहीं होंगे तब तक प्रभु का दिग्दर्शन होना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है। इसलिए हमको जग में आए हैं तो जगिए पगिए हरि का दाम। तो बूला साहब इस झाड़ी में जब पकड़ लिए गए तो गए तो इनको हर जोतने का काम दिया गया। छतरी थे ना, छतरी का व्यवस्था बड़ी कड़ी थी उस समय, बहुत टाइट। तो आज भी छतरी जहां उनका बड़ा गर्म दिमाग रहता भी। तो कहने का मतलब ऐसा जब बात हुई तो बूला साहब जो है हर जोतने में 8 पहर 32 घड़ी जन बूला ध्यान, ये स्थिति थी। बेड पर छोड़ दिया बैलों को, बैल चल रहे, हर चल रहा। यह भी जानना चाहिए कि हर चल रहा है, कौन सी स्थिति है कि हर चल रहा है, कौन सी विशेषता है कि हर चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि छतरी थी ने अहंकार था, इसलिए उनके उस पर ध्यान न दे करके और गुस्सा में आकर के मारा एक तलाक। तो हाथ में दही, मुख में दही, बड़ा 5 सिर का बड़ा लड्डू, छोटा लड्डू। कहा ठाकुर मैं तो ये बस मीठा और ये दही प्रभु को खिला, पूरी सब्जी तो खिला दिया था, लेकिन ठाकुर तुमने अच्छा नहीं किया। चरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट दिनी मोरी नैन पुतरिया। जब गुरु की कृपा होती है तो दृष्टि को बदल देता है, विचारों में परिवर्तन लाता है। एक नाव में एक महात्मा, कुछ नौजवान लड़के बैठे हुए थे, एक बुढ़े महात्मा बैठे थे, वो भी बैठ गए अपना। तो लड़के बालक कर रही एक समाना। आजकल नौजवान लड़के जो है क्या क्या करते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, जानते हैं, बड़े उदंड होते हैं, उसमें सज्जन भी होते हैं। तो महात्मा के पास उसके धोती खींचे, कुछ इधर उधर डिस्टर्ब करे, फिर खींचते खींचते कभी बालों को इधर उधर कर दे। अंत में महात्मा को क्या किया, तो महात्मा का पैर पकड़ करके और पानी में डुबा दे, उठा ले, डुबा दे, उठा ले। उसमें कुछ भक्त रहे और बड़े बिगड़े लड़कों पर गौ महात्मा जी कहिए तो जो है इन सबों को डुबा दिया नाव में। तो महात्मा ने कहा चरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट देनी मोरी नैन पुतरी बदल देता। भाई इसको दंड नहीं देना है, ऐसा काम करो कि इनके विचारों में परिवर्तन ना जा, किसी के साथ प्रतिशोध न करे। इसलिए बुलाल साहब के विचारों में भूला ने परिवर्तित कर दिया और एक साथ ये दर्शन जैन परंपरा का दर्शन है, एक साथ गुरु पैदा होता है और शिष्य पैदा होता है। ये अनोखी, पहले गुरु होता है तब शिष्य होता है, यहाँ चेला और गुरु दोनों साथ पैदा होते हैं। ये अद्वितीय दर्शन है। इस दर्शन का क्या नेतृत्व किया जाए, अद्वितीय दर्शन, ये विलक्षण दर्शन है, ऐसी कहीं परंपरा में नहीं मिला है। मैंने पूरा संत साहित्य पर पेश का कार्य किया। गोविंद योग, गोविंद का व्यक्तित्व कृतज्ञ मेरा टॉपिक था, उस पर मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं मिला। ऐसा दर्शन तमाम लोग रहे, दादू हुए, दीक्षा हुए, दरिया हुए, राम सनेही हुए, तमाम पंथ, जीवन पंथ। इस पंथ में, इस पंथ की विशेषता और है। इस जैसे कबीर साहब हुए, कबीर साहब महान संत थे, लेकिन कबीर के बाद उनके समानांतर धर्म और श्रुत गोपाल जागो भागो नहीं थी। लेकिन यहाँ भूला है तो गुलाल कम है, गुलाल है तो भीखा कम नहीं, भीखा है तो गोविंद कम नहीं, गोविंद कम है तो पलटू कम नहीं। प्रमाण दिखा है कि गोविंद सरोवर में पलटू की जब साधना पूरी हो गई तो गोविंद ने कहा कि बेटा मैं पानी में प्रवेश करता हूँ,
तो मुझे पकड़ो। क्या ठीक है गुरुदेव। तो गोविंद साहब पानी में प्रवेश करें। जिस बेले में आप जो जाते हैं स्नान करने, उसको त्रिवेणी कहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती तीन ढेला हटाया गया था, तो प्रबंध में लिखा हुआ। एक हटाया तो जमुना का जल एक था, गंगा का जल, और एक उठाया तो सरस्वती, तीनों का संगम, उसको त्रिवेणी कहते हैं। इसलिए त्रिवेणी का स्नान प्रयागराज में जो जाकर आप स्नान करते हैं, वह स्नान का फल गोविंद साहब के मेले में पोखरे में स्नान करने का फल मिलता है। इसलिए सारी जनता वहां स्नान करती है। तो वो त्रिवेणी पोखरा, तो उसमें प्रवेश कर गए गोविंद महाराज, और प्रवेश करने के बाद क्या बन गए? मछली बन गए। तो पलटू ऐसा मछली बने, उसी बकुला को पकड़ दिया। ये बकुला बने, तुरंत बकुला पर उसी मछली को पड़ा जो गोविंद बने। तब कहा कि गुरुदेव अब हम प्रवेश करते हैं, तो आप जरा देखिए। तो जब प्रवेश कर गए पलटू महाराज, तो प्रवेश करके क्या बन गए? पानी बन गए। जब पानी बन गए तो गोविंद महाराज को खोजने में थोड़ा सा समय लगा, 10-5 मिनट देरी लग गई। कह रहे कहाँ चला गया? 5 मिनट लगा तो कहेगा वो पानी बना हुआ, पानी गर्म करो। पानी गर्म किया तो फट निकल गए। तब कहे यार बेटा, एक जंगल में 2 शेर नाही, एक म्यान में 2 तलवार नाही। अब यहाँ से तू निकल जा, अवध की तरफ जाओ और अपने धर्म संस्थापक व्यवस्था। तो पलटू साहब अयोध्या गए। अयोध्या में तमाम लीलाएं हुई। अयोध्या में ऐसे संत पलटू थे, कबीर पलट पलटू भय, रामानंद गोविंद, तब की मैं शक्कर रहा, अब की भैया मैं कंद, गुड बेटर बेस्ट। शक्कर था मैं, अब कंद हो गया। इतनी स्थिति बदल दी। विद्वानों ने लिखा है कबीर सूत्र निर्माता थे, तो पलटू दास व्याख्या करता था। किसी वस्तु को एक्सप्लेन करने की जो क्षमता थी, सदगुरु पलटू के अंत थी। पलटू अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में बड़ा संघर्ष होता है। और एक बात मान लीजिए, जो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद ही वो महान बनता है। जिस किसी को देखी नेता बनेगा, 4 बार 10 बार जीत जाएगा। पलटू साहब को भी अयोध्या में क्या हुआ? पलटू साहब को अवधपुरी में जन्म हुए, दुष्टन दिया जराए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूता जाए। अयोध्या में पलटू साहब को जीते जी फूंक दिया गया, चूल्हा में उठाया, वैष्णो महात्मा थे। क्यों फूंक दिया? रीजन क्या था? ये सगुणवादी थी और ये निर्गुणवादी थी। है अगुण सगुण नहीं, तो कुछ भेद, कोई भेद नहीं है। लेकिन ना समझी का कोई पराकाष्ठा, ना समझी का कोई दवा नहीं। इस समझ के ये कहे थे जल पसाण को, ध्यान से सुनिए, बातें बहुत करनी। जल पसाण को छोड़ के पूजहि आत्म देव, पूजय आत्म देव खाए बोले भाई। कोई भूखा है उसको खिला देंगे, सवाब मिलेगा। मूर्ति की पूजा हनुमान की हम करते हैं, भगवान की करते हैं, राम की करते हैं, सीता की करते हैं, शंकर की करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। भक्ति का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान भक्ति, एक कंठी, तिलक, माला, एक गुरु मंत्र, गुरु लेना, गुरु बनाना चाहिए। बिन गुरु भवनि तरह न कोई, जो विरंज शंकर संग होई। नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते थे, और जो है इसको मलाह को गुरु बनाए। सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे, वो जा चेला जनक को बनाए। तो गुरु बिना करना, बिन भवसिंध के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए, हाथ जो बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पांव। शब्द जो गुरु दिया है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा लाज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सद गए काज। एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, फाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे। वेद नित्य नित्य समझिए शब्द जो है। इसलिए भवसिंध के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी क्वालिफाइड स्थित परक बोधत्व शिवत्व पूर्णत्व, ऐसा सदगुरु मिलेगा। उसी को ट्रांसलेशन किया, सदगुरु सिकली घर जब मिले तो छूटे पुराना
सिग्नेचर मिलेगा, क्वालिफाइड स्थित प्रज्ञ हो, पूरा सा स्थित प्रज्ञ थे, बोधत्व सेवत्व पूर्णत्व थे। तो पलटू को वहां फूंक दिया गया। जल प्रसाण को छोड़ के पूजे आत्म देव, पूजे आत्म देव खाल जाओ बोले भाई, छाती दे के पांव पत्थर की मूर्ति बनाई। मूर्ति का खंडन नहीं है, लेकिन नासमझी हमारी है, हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे कलाकार मूर्ति को बनाता होगा तो पैर रखता होगा, हनुमान पर पैर रखेगा, शंकर का पिंडी पर पैर रखेगा, दबाएगा, तब अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन जब हम लोग उसको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन काहलिया बैराग झूठ के बाने, तुम महात्मा बन गए, भक्त बन गए, और जो है तुम जो है संत महात्मा का कोई जीव का तिरस्कार कर रहे हो। साधु बन गया लेकिन तिरस्कार करते, कोई आगे आ रहे तो कबीर पंथी है, ये दादू पंथी है, मुस्लिमों की परंपरा का। ऐसा भेदभाव जो था, इस भेदभाव को समाप्त किया इन संतों ने। ऐसी बात जब अयोध्या में बोले तब का फूंक दिया, तब लोगों ने जल प्रसाद को छोड़ के पूजय आत्म दे खायो, छाती दे की पांव पत्थर की ताई रोए अनुमान बिंदल ने कालिया बैराग झूठ के बाना। अरे हाँ वो पलटू, भाव भक्ति का मरम कोई फिर ले जाना। तो ऐसी बातें हुई तब अयोध्या में पलटू साहब को फूंक दिया गया। सच्चे संतों का चरित्र देखिए। एक बार घटना आती है, संत दादू का दर्शन करने कुछ लोग जा रहे थे, तो लाल वस्त्र पहने थे दादू महाराज। जब ही घर से निकले तब तक उसी भक्त के दरवाजे पहुंचे जो जा रहा था दर्शन कर। लाल वस्त्र वाले बाबा मिल गए तो बड़भड़ ठोक दिया, तो खूब पीटा बाबा, जैसे पलटू को फूंक दिया, इनको पीटा। अब बाबा कुछ बोले नहीं, कहीं चलो असगुन नहीं, जैसे गाड़ी दिल्ली निकल जाती ठोकते हैं लोग, कुछ ठोकता करते हैं। तो लाल वस्त्र वाला गिरुआ सवेरे मिल गया, अशुद्ध हो गया, अशुभ हो गया, पीट लिया दादू को। दादू फिर चले गए इतना टहल कर, फिर लोग आश्रम गए। आश्रम गए तो जो है पूछे कि महाराज कहाँ? महाराज जी टहलने गया। थोड़े आधा घंटा के बाद महाराज जी वही आ गए जिसको तब पीटे। आकर देखा तो महाराज जी आ गए। तो पाही पाही कही पाही गोसाई, अभूतल पड़ो लकुट की सासागंध किया और सोए रहे। बहुत देर तक 5 मिनट 10 मिनट सोए रहे। कहे भाई उठो उठो, क्या बात? कहे हम लोग पतित हैं महाराज, आपका दर्शन करने आए हम लोग, और आपको हम लोग बुरी तरह से पीट दिया। कहे बेटा तुम्हार के यहाँ एक हंडी लेने जाते हो तो उसको ठोकते नहीं हो? ठोकते से गोविंद साहब मेला में जाते हो, खिचड़ी बनाने के हंडी लेते तो ठोकते नहीं। तो कहे दादू को जानने दर्शन करने आया तो ठोक ठठा लिया, तो बुरा कौन सा? यानी ये स्थिति साधुओं की गई। गोविंद साहब को हर में ठोक दिया, अयोध्या में पलटू को ठोक दिया गया। कबीर की 52 कसनिया हुई, हाथी के सामने छोड़ा गया, पहाड़ से ढकेल दिया गया, समुद्र में डुबा दिया गया, सिंह के सामने फेंका गया। तमाम अयोध्या में पलटू को जो फेंक दिया सब बाहर फूट कर, तो गए तो मंदिर में प्रवेश कर गए, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, और प्रवेश करते फाटक बंद होता है, फिर जो है पीट कर फेंक दिया, फिर फाटक दोबारा, पहले तो प्रवेश कर गए तो फाटक खोले तो खुल गया, दोबारा जब पीट कर फेंका समुद्र में तो फाटक नहीं खुला। राजा जानू को पता लग गया कि भगवान की आरती पूजा नहीं हुई। जब आरती पूजा नहीं हुई तो कहा गया कैसे क्या हो गया? तो बताया कि एक दुबड़ा पतला आदमी था, वो फकीर थे नहीं, राम नाम जिन जीना पिंदरता नैन आवे नीदरी अंगन जामे मां, बिरहवान जही लागिया औसत लगई नताय, सुसुक सुसुक मर मर जिवे उठही कराई। जिसको परमात्मा का विरह लगा है, चिंतन लगा है, जैसे कोई स्त्री का पति बाहर चला गया है, पति वियोग में मैं